Hello student, this video is for class 8th subject संस्कृत lesson number 6 गृहम शून्यम सुताम बिना। मतलब बेटी के बिना घर सुना है। सुताम मीन्स क्या होता है? बेटी। ठीक है, तो बेटी के बिना घर सुना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब इसे संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे पर्सन मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भारतजाया उदासीना एवं दृश्यते। सभी पर्सन मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उसे उदास दिखाई पड़ती है। शालिनी भारतजाया चिंतिता एवं प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। वो शालिनी पूछती है भाभी से, भाभी चिंतित से दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? शालिनी अब वो बोलते हैं माला, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आन्यानि, शीतल पेयम या चाय पेयम वा। तो वो पूछती माला को बोलती है, हाँ मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा लाऊं या गर्म लाऊं? शालिनी अधुना तू किमपि ना वांछनी। अब शालिनी बोलती है, अभी तो मुझे मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को मैं सबके साथ भोजन ही करेंगे। भोजन कालपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्वती। तो खाने के समय जब माला उनकी मन की दशा उसे शालिनी को फिर भी अच्छी दिखाई नहीं देती है, और परंतु मुँह में से कुछ भी नहीं बोलती है, वो कुछ नहीं कहा उसने। तो शालिनी को अपनी भाभी की तबीयत ठीक नहीं लगी। राकेश भगनी शालिनी, तो राकेश कहते हैं, बहन शालिनी त्वम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, तुम आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक रख दी गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्य परामर्श अनुसार यद विधेयम तद संपादय। तो वो बोलता है कि राकेश अपनी बहन से बोलता है कि तू सौभाग्य से तुम मेरी यहाँ आ गई हो, आज मेरे घर में इस ऑफिस में क्या है, एक अचानक मीटिंग रख दी गई है। आज ही माला की डॉक्टर से क्या है, अपॉइंटमेंट है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना, ठीक है, जो वो कहेगा वो करना है, कर लेना। शालिनी किम भवत, शालिनी बोलती है क्या हुआ? भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीन नास्ति, भाभी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हा प्रभृति, मैं तो कल से देख रही हूँ। पश्यामि सा स्वस्था ना प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती है, ऐसा लगता था। राकेश चिंतया विषय नास्ति, तो राकेश बोलता है चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सहगज, तुम माला के साथ जाओ। वो बोलते हैं कि मतलब चिंता का तो कोई विषय नहीं, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा स्वर्ग यशति, तो वो क्या बोलते हैं कि रास्ते में ये सब आप तुम्हें सब कुछ बता देगी। मालिनी शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तु वार्ताम कुरुत। और जब मालिनी और शालिनी क्या करते हैं, आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो बातचीत करती हैं। शालिनी किम भवत भारत जाए का समस्या अस्ति, तो शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला बोलती है उसकी भाभी, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ सकुश धारयामि, कि क्या है? शालिनी माला बोलती है कि मैं क्या हूँ, शालिनी मैं 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। ठीक है, तो भातृ आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षण कार्यायम कुक्षो कन्या अस्ति चैत गर्भपातीनम, तो तुम्हारा भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊँ, यदि गर्भ में लड़की है तो उसको मैं गिरा दूँ। अहम अति उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, तो वो बोलती है कि परंतु मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं।
शालिनी भ्राता एवं चिंतयतुमपि कथम प्रभवति। तो शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच ही भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वार्धः वार्धः वार्धः। वो ऐसे मतलब वो बोलती है कि ऐसे मेरा भाई ऐसे कैसे सोचता है, यदि शिशु कन्या है तो वध के लायक है। जघन्य कृत्य मिदम, यह तो जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम ना कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंतयति त्वं तोषिण तिष्ठति, तुम विरोध नहीं करते, तुम्हारे शरीर के गर्भ में स्थित शिशु के लिए सोचते हो और तुम चुप रहती हो। मतलब ऐसा सोचते हैं कि उसका गर्भपात हो जाए, तुम चुपचाप उनकी बातें सुनती हो। अधुनेव गृहम चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण थी। वो कहते हैं घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यति, अगर भाई घर आते हैं तो मैं उनसे वार्ता करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रलाक्ष्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतं चापि करोति। तदनन्तरं पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। अब क्या होता है, जब वो क्या संध्या काल को उसका भाई घर आता है तो वो क्या करता है, शाम को भाई घर आता है, हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए वो सभी एक साथ एक स्थान पर मिलते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। तो राकेश बोलता है कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उसने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेह च याचते। तो माला क्या होती है, मौन ही मौन चुपचाप खड़ी रहती है, ठीक है। तभी खेलते हुए उसकी 3 साल की बेटी आती है अंबिका और पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति चाकलेहम प्रदाया ताम क्रोडात अवतारयति। और राकेश क्या करता है, उसको अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकम दृष्टि क्षिपति, फिर माला को उसी प्रश्नसूचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्टया उत्तर ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि। तो शालिनी बोलती है कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्यात् कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके पेट में पुत्र है कि पुत्री। किमर्थम क्यों, तुम क्यों मतलब ये क्यों जानना चाहते हो कि उसके पेट में पुत्री है कि पुत्र है। षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। तो किस लिए 6 महीने के बाद तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि उसके कि समय से पहले किस लिए तुम यह कोशिश कर रही हो। वो अपने भाई को बोले कि तुम समय से पहले क्यों जानना चाहते हो कि ये पुत्र है कि पुत्री है। तो राकेश बोलता है भगनी त्वं तु जानसि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अतश्चैव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रहिम। तो वो बोलता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अब हमें एक पुत्र की जरूरत है। शालिनी कहती है अब तही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य, अगर कोख में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र सर्वेण, तेज आवाज में बोलती है गुस्से में ना, हत्याया पापम कर्तु प्रवृत्तोऽसि त्वं, तुम हत्या का पाप करने में तुम लग गए। राकेश ना हत्या तू ना राकेश बोलता है नहीं हत्या तो नहीं, वो अपनी बहन को बोल रहा है नहीं बहन ये हत्या तो नहीं। शालिनी त्रहीम कर्मस्ति निघृणम कृत्यमिदम। तो शालिनी बोलती है तो घृणा के योग्य कार्य क्या है, बिल्कुल भूल गया। सर्वथा विस्मृतम वयान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पितृयो भेदम न कृतवान। बोलते तुम भूल गए कि हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया था। सदैव मनुस्मृति पंक्ति मीमाम उद्धरति स्म, वे सदैव मनुस्मृति की पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, क्या
क्या उदाहरण देते थे वो अपने उसमें पंक्ति में, मनुस्मृति की पंक्ति से, कि नीचे से ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है, पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तम अपि साय प्राप्त देवी स्तुति करोसि, तुम अभी शाम को किसकी देवी की स्तुति करते हो, क्यों? किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, मतलब तुम देवी की स्तुति करते हो शाम को, क्यों? सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। तो मनसी इत्यति कुत्सिता वृत्तिः आगता इदं चिन्तयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि तो शिक्षा वृथा। तो मतलब वो बोलती है कि तुम शाम को देवी की स्तुति करती हो, वो क्यों? सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तुम्हारी पढ़ाई क्या है? बेकार है। राकेश बोलता है अब भगनी विनम विनम, वो बोलता है बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जित चास्मी। वो बोलता है कि मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लिए क्या हूँ? शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हित मिदम कार्य सपने भी न चिंतयिष्यामि। तो वो बोलता है कि आज से मैं यह निंदा के योग्य का उस काम स्वप्न में भी नहीं करूँगा। यथि अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवती पुत्री वा। तो बोलता है जैसे अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार के अधिकारी, वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नः अस्मि अहम कथम विस्मृत। मैं अपने गंदे सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ कि मैं कैसे भूल गया कि यत्र नारीष्यतु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र सराफलः क्रिया। कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। ये क्या ये जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नहीं मन में ये ना ही पूजा हो जाती है, जहाँ नारियाँ नहीं पूजी जाती हैं, ये क्रियाएँ वहाँ सारी क्रियाएँ क्या हो जाती हैं? असफल हो जाती हैं। अथवा पितृदर्श गुणा गुणा मातेति। तो क्या है कि पिता से 10 गुना क्या है? अधिक माता होती है। तो या सन्मार्ग प्रदर्शित भगनी, तुमने अच्छा मुझे, वो बोलता है कि तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि तम मम गुरु, तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो। शालिनी अहम पश्चातापेन, शालिनी कहती है कि पछताओ मत। तो मनसः अंधकार अवगतः प्रसन्नताया विषयो, क्योंकि तुम्हारे मन से अंधकार का अंधेरा दूर हो गया, मतलब मन का अंधेरा दूर हो गया। तो ये क्या है? खुशी का विषय है। बात जाए आगच्छित सर्वाम चिंताम त्यज्य आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव। भाभी आओ, सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अब वो बोलते हैं भ्रातः तमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्याया रक्षणे तस्य पाठने दत्तचित्तः स्थाययसि पुत्री रक्षः पुत्री पाठ्यः। तो वो बोलती है कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्री की इति सर्वकारस्य घोषणेन तथैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथा रूपम करिष्यामि। तो पुत्री की क्या करोगे? रक्षा करोगे। पुत्री को पढ़ाओ सरकार की क्या है? घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम मिलकर यह चिंतन सही रूप में करेंगे ये चिंतन। तो क्या है? या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानागरणे कल्पना। तो इसमें क्या बोला है कि गार्गी किस में थे? शास्त्र ज्ञान में उत्तीर्ण थे। द्रौपदी राजनीति में उत्तीर्ण थी। ठीक है। और पराक्रम में कौन थे? लक्ष्मीबाई, जिन्होंने शत्रुओं का नाश किया था। और कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में निपुण थी। इंद्रोद्योगपते पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। तो देखो इंदिरा नूई क्या थी? उद्योग में अपनी पूर्ति, और खेल जगत में साइना श्रेष्ठ थी। ठीक है। तो सब और क्या थे? अथवा नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है और हम सभी को
हम सभी को इन्हें उत्साहित करना चाहिए। तो ये सभी क्या थी, अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।